बहुत साफ है कि इसमें किसी भी प्रकार की संवेदना का कोई महत्व नहीं है, बल्कि सियासी तराजू के नफे नुकसान को पे तौल के, सियासत के तराजू पर नफा नुकसान पहले तौला जाता है, उसके बाद तय किया जाता है कि हमें क्या करना है। अभी प्रियंका जी का भी यह बयान आया। अब तो मुझे यह भी लग रहा है कि भाई प्रतिस्पर्धा इंडी गठबंधन में ही है कि कांग्रेस पार्टी में भी अब दो ध्रुव हो गए हैं। एक जमाने में यूनिपोलर पॉलिटिक्स हुआ करती थी देश की, और बीजेपी ने बाईपोलर कर दिया है। मुझे लग रहा है अब कांग्रेस के अंदर भी बाईपोलर पॉलिटिक्स का एक नया युग का सूत्रपात होने वाला है। और यहां पर हम एक और बात कहना चाहते हैं, यदि आपके मन में संवेदना थी और आप ईमानदारी से जाना चाहते थे तो आपको सूचना देनी चाहिए थी। और पुनः मैं कहूं, श्री राहुल गांधी जी के पास Z+ विद ASL सिक्योरिटी है। ASL का फुल फॉर्म ये वो सिक्योरिटी है जो देश के गृह मंत्री के पास है, देश के रक्षा मंत्री के पास है। ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग। इस सुरक्षा का व्यक्ति, ये प्रधानमंत्री के बाद सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा है। इस प्रकार की सुरक्षा के व्यक्ति को जहां जाना होता है एडवांस में वो प्रोग्राम बताया जाता है, एडवांस में वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है और उस जगह को सैनिटाइज करती है और उसके बाद क्लियरेंस देती है। तो ना तो आपके दिल की भावना थी जाने की, और ना आपने औपचारिक रूप से जो आपका दायित्व और सुरक्षा, उन दोनों के हिसाब से भी आपने जाने की मंशा नहीं की, एक रस्म अदायगी की और उसके उपरांत लौटकर आ गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये जो सो कॉल्ड यात्रा थी, ये इंडी गठबंधन की आपसी प्रतिस्पर्धा के भाव से अधिक प्रेरित थी, जो इंडी गठबंधन के भिन्न भिन्न दलों में अपने उस कोर वोटर को अपने कब्जे में रखने की छटपटाहट से प्रेरित है। वो मूल वोट जिस कारण से इंडी गठबंधन एक हुआ है, उस पे कब्जे की ये छटपटाहट है। इसमें जनता के लिए संवेदना कहीं दिखाई नहीं पड़ती। दूसरा विषय, मैं एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय कहना चाहूंगा कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, आर्थिक स्थिति खस्ताहाल होती चली जा रही है और वहां पर अपराध और कानून की स्थिति निरंतर समस्याजनक होती जा रही है। आने के साथ ही हत्याओं का सिलसिला और अपराधियों के हौसले बढ़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ, जो शायद मैं सिर्फ 2 घटनाओं का उल्लेख करता हूं जो कभी किसी भी दौर में पंजाब में नहीं हुआ, कि पुलिस के एक ऑफिस के ऊपर हमला करके लोगों को छुड़वा लिया जाए, ये आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच में हुआ। और आज पवित्र स्वर्ण मंदिर के द्वार के ऊपर गोली चलना और एक पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनके ऊपर हमले का प्रयास दर्शाता है कि पंजाब में स्थिति किस सीमा तक पहुंच गई है। और इसका मुख्य कारण यह है कि आम आदमी पार्टी में एक अंदरूनी खींचतान चल रही है। पंजाब की सरकार, ये ऐसा मीडिया में जो जानकारी और जो जन सामान्य में जानकारी है, इस कारण से दिल्ली के एक प्रकार से अभी भी जो एक्चुअल मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, नॉन ऑफिशियल, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा था ना वो नॉन ऑफिशियल एमपी हैं और यहां नॉन ऑफिशियल सीएम है। और जो ऑफिशियल सीएम है, अब पता नहीं उनके बीच में क्या है, मुझे लग रहा है इसलिए उनका ध्यान वहां शासन प्रशासन पे नहीं है, बल्कि आपसी खींचातानी में है। और इस कारण से पंजाब की जनता को इस दुख और कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। और इस दरमियान पंजाब में आर्थिक स्थिति क्या हो रही है, मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि पंजाब में 2021-22 में 23,000 कुछ करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया था, जो पिछले साल 3,400 कुछ करोड़ रुपए का जो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट आया है।
एक मीडिया में प्रकाशित खबर के अनुसार 80% से अधिक की गिरावट आई है। तो एक तरफ वहां आर्थिक निवेश में गिरावट आ रही है और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था में गिरावट आ रही है। और आज पवित्र स्वर्ण मंदिर पे हुई घटना हर देशवासी के लिए, हर देशभक्त के लिए निश्चित रूप से बहुत झकझोर देने वाली है और इसका जवाब पंजाब सरकार को देना होगा।